नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वक्त सावन का महीना चल रहा है, यानी मानसून का मौसम चल रहा है, आपको तो पता ही है। और अभी जो है तमाम पिछले दिनों बाढ़ आई, बरसात हुई खूब। अब इस वक्त जो है कुछ दिनों से धूप है, उमस है, गर्मी है। तो ऐसे में एक कॉमन बीमारी अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वो फैल रही है, और वो बीमारी है आँखों की बीमारी, जिसे आई फ्लू कहते हैं। कभी कभी हम लोग उसे कॉन्जक्टिवाइटिस भी कहते हैं। और ये खासकर बरसात के दिनों में ही होता है। और क्यों होता है और इसको किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, और अगर ये बीमारी हो जाती है, आपको आंखें आपकी दर्द करें, लाल हो जाए, कीचड़ आता है उसमें, सुबह सो के उठते हैं तो आँख खुलती नहीं है, तो क्या उपाय अपनाएं जिससे आपको राहत मिले, और कौन से ऐसे दवाइज हैं जिससे आपको इस तुरंत रिलीफ मिलेगी, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वास वर्मा, जो लखनऊ के एक जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं, और विरामखंड 5 में इनका अपना क्लिनिक है, विश्वास आई क्लिनिक के नाम से। तो बहुत बहुत स्वागत है विश्वास जी आपका हमारे यूपी न्यूज़ 9 चैनल पे। नमस्कार अनूप जी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग आँख आना कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, बचपन में हम लोग आता था आँख हमारे, तो ये आँख आना या ये है आई फ्लू है या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं इसको, क्या है ये बीमारी, क्यों? कंजक्टिवाइटिस आँख की एक लेयर होती है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। आप अपनी आँख में देखेंगे तो अपनी आँख में एक सेंटर में एक जो एरिया होता है जो ब्लैक कलर का होता है, वहाँ पे कॉर्निया और आइरिस होते हैं, और उसके बगल में एक सफ़ेद एरिया दिखता है। जो सफ़ेद एरिया है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, और स्क्लेरा के ऊपरी सतह पे जो लेयर चढ़ी होती है उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो इस कंजक्टाइवा लेयर के अंदर जब भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बोले तो सूजन आ जाती है, तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये अक्सर कई प्रकार के कीटाणुओं से होती है। अलग अलग भिन्न प्रकार की कंजक्टिवाइटिस होती है। एक वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है, बैक्टीरियल होती है, और एलर्जी से भी हो जाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन जो आई फ्लू, जिस बीमारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा प्रकोप होता है। अच्छा। और जिस प्रकार कोई भी इन्फेक्शन, कंटामिनेशन बोले तो छूने से होती है। इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से बाहरी तौर पे आता है, चाहे वो कंटामिनेटेड वाटर जैसा आपने बताया कि बारिश का मौसम है, तो बारिश में जो बारिश का पानी होता है, जो हवा में गंदगी होती है, जो पॉल्यूशन होता है, उसको लेते हुए जब इन्फेक्शन आता है तो ये इस नमी के कारण इन्फेक्शन को बढ़ाता है जी। तो आँख आ गई या कंजक्टिवाइटिस हो गया या आपको आई फ्लू हो गया, तो इसमें सबसे पहले किस तरह की तकलीफ होती है मरीज को? अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं और ये बताते हैं कि जो आँख है उनकी नॉर्मल नहीं है। पहली चीज़, कोई चीज़ नॉर्मल से हट के हो रही है तो वो एबनॉर्मल है। दूसरी चीज़, उसको लगता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन। फॉरेन बॉडी सेंसेशन का मतलब होता है कुछ किरकिरी होना आँख में। जैसे आँख में कोई चीज़ पड़ जाती है तो उस तरह की फीलिंग आती है। धूल पड़ जाए, कीटाणु पड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए, तो आपको लगेगा कि आँख में कुछ है। आँख अपनी भावनाओं को कैसे बताती है? इसी प्रकार बताएगी कि भाई मेरी आँख में कुछ चला गया है, जरा देखा जाए। तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन की फीलिंग आती है। दूसरा, डिस्चार्ज बोले तो कीचड़ आना। नॉर्मली हमारी आँख में पानी होता है, लेकिन जब सफ़ेद रंग का पानी आने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने कहा नॉर्मल से हटके ज़्यादा आने लगे, आँख चिपचिपी महसूस होने लगे, या जब आप सुबह सो के उठे तो लगे कि आपकी आँख चिपक गई है, थोड़ी सी पलक फूल गई है, ये चीज़ होना नॉर्मल से हटके है, और ये बता रहा है कि आपकी आँख नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई बीमारी हो गई है। और ये बीमारी होते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और बेहतर यही है जितनी जल्दी आप डॉक्टर को दिखा के इलाज करेंगे उतना अच्छा इलाज होगा। तो क्या इसका इलाज क्या होता है? बचपन में डॉक्टर साहब हम लोग को याद है कि हमारी अम्मा जो है वो एक छोटा छोटा वो आता था, ट्यूब आता था बहुत छोटा सा, वो ट्यूब जो है लगाते थे हम लोग। वो भी एक एंटीबायोटिक है। वो एक एंटीबायोटिक है। वो कैप्सूल आते हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं, और वो क्लोरोमाइसिन के नाम से होते हैं। और आजकल नई एंटीबायोटिक इजाद हो गई हैं, डिस्कवर हो गई हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं, क्योंकि कीटाणु जो है कुछ समय के बाद पुरानी दवा से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। पुरानी दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती है और नई दवाइयाँ ही असर करती हैं। तो आप नई दवाएं, मेरा ये सुझाव है
कि स्वयं ना इलाज करते हुए अगर डॉक्टरी सलाह लेते हुए इलाज करेंगे तो बेहतर रहेगा। उससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो असली बीमारी का सही पता लग जाएगा, और असली बीमारी का जब सही पता लगता है तो इलाज भी रामबाण की तरह होगा। आप कोई चीज़ समझ के आपने खुद अपनी चीज़ों को समझते हुए कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल कर लिया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर यह है डॉक्टरी सलाह लेके, यदि इन्फेक्शन है तो आप उसके अकॉर्डिंग दवा करिए। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपनी आँखों को एक्वागार्ड या किसी फ़िल्टर किए हुए पानी से साफ़ धोएं। अगर एक्वागार्ड नहीं है, पानी को भगोने में उबाल कर पहले से उसमें रुई डाल के पानी और रुई दोनों को उबाल लें। उबालने के बाद जब वो पूर्णतया ठंडी हो जाए तब उससे साबुन से हाथ धो के रुई निचोड़ के बाहर बाहर पोंछ दें, जिससे आपका इन्फेक्शन कम होगा। और अपना हाथ साबुन से धोने के बाद सैनिटाइज़र सभी के पास मौजूद है, सभी कोरोना काल से अपने आप होके आए हैं, तो सैनिटाइज़र से आप अपना क्लीन कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे एरियाज़ हैं घर के अंदर या ऑफिस में, जैसे हैंडल है या टेबल का हैंडल है, दरवाजे का हैंडल है, जो जो चीज़ को आप छूते हैं उसको क्लिप का बटन है, उसको सैनिटाइज़र से रुई लगा के क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वहीं से वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी दूसरे को। जो नॉर्मल इंसान है उसको भी इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखें। अपना रुमाल, तौलिया, बिस्तरा, तकिया ये अलग रखें। जो हम कोरोना काल में आइसोलेशन की बात करते थे, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बीमारियों से लड़ना सिखाया है। उसी प्रकार जब भी कोई इन्फेक्शन हो, आप अपना बचाव दूसरों से अलग कर लीजिए, जिससे दूसरों को इन्फेक्शन न लगे, प्रभावित न हो, बच्चे प्रभावित न हो। जी, तो मान लीजिए अगर बच्चों को हो गया या घर में किसी को हो गया तो आपने हम वो डॉक्टर के पास गए या हम आपके पास आए, इलाज शुरू किया, तो अमूमन कितने दिन के इलाज में वो ठीक हो जाता है? बीमारी कितने दिन तक रहती है? 1 हफ्ते से 15 दिन का समय लगता है, लेकिन जैसे ही आप दवा शुरू करते हैं 48 घंटे के अंदर इसका असर आ जाता है और काफ़ी को जो नॉन इन्फेक्शियस हो जाती है। बच्चों में ध्यान रखना ये है कि जब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि उस बच्चे से दूसरे बच्चों को हो सकता है। अब बीमारी ज़्यादातर फैल सकती है। बच्चे उतना थोड़ा चंचल होते हैं और कई बार अपनी बातों को न समझते हुए दूसरों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे को कुछ दिन स्कूल ना भेजें, जब बच्चा नॉर्मल हो जाए तब आप उसको स्कूल 1 हफ्ते बाद भेजें तो बेहतर रहेगा। जी, तो ये तो हुआ कि जैसे आई फ्लू आपको हो गया या आँख आ गई आपकी, आप इन्फेक्शन हो गया आँख में, तो अब क्या इलाज करें, क्या सावधानियां बरतें, आपने बता दी। वैसे भी नॉर्मल तरीके का अगर इंसान है या नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, आँखों को ठीक रखने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए रोज़मर्रा की लाइफ में? आँखों को ठीक रखने के लिए हमें स्वयं ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आँखों में कोई भी बाहर से कचरा नहीं आए, कोई गंदगी नहीं आए। अगर आप बारिश में भीग गए हों और कहीं लगता है कि इन्फेक्शियस एरिया से आए हैं या किसी दूसरे की आँख में इन्फेक्शन रहा हो, सबसे बढ़िया हमारे पास पृथ्वी पर साफ पानी है। साबुन से हाथ धो के पानी उबाल कर ठंडा करके, जैसा मैंने बताया रूड ऑयल के पहले से भी आप उसको उबाल सकते हैं, उसे साफ पानी से अपनी आंखों को धो दें। बहुत कई बार धोना चाहिए डॉक्टर साहब? केवल सुबह और शाम। सुबह नहाने के वक्त सभी धोते हैं, और जब भी आप ऑफिस से आएँ तो अपनी आंखों को धो लें, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन भी है और गंदगी बाहर से आने की संभावना ज़्यादा होती है। ऑफिस से आने के बाद एक बार अपनी आंखों को धो लें, मेरे ख्याल से ये सफिशेंट है। जी, तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये तो हुई आई फ्लू को लेकर सावधानियां, जो एक नॉर्मल इंसान को या जो प्रभावित है उसको क्या क्या करना चाहिए। वैसे भी आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसकी रोशनी ठीक ठाक बरकरार रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये एक कॉमन चीज़ जो है बता दीजिए। कई चीज़ों के बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हिंदुस्तान में अक्सर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कोशिश करें कि अपने जन्म दिवस पे या साल में कोई भी एक दिन बना लें जिस समय हम अपनी आँखों का या अपने शरीर का एनुअल चेकअप जरूर कराएं, जिससे हमें आँखों के बारे में पता लगे। कई बार हमारी एक आँख सही होती है, एक आँख कमज़ोर होती है। कई बार हल्का चश्मे का नंबर होता है जो हमें पता नहीं होता है, जो समय के अनुसार पता लगता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आजकल हम सभी मोबाइल, लैपटॉप
या इस प्रकार के गैजेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। घर घर में हर बच्चा, हर वयस्क इस चीज़ को यूज़ करता है। तो किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग ना करें। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो हमें जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें, फिर उसको उठा के रख दें और अपना नॉर्मल कार्यकलाप करते रहें। अक्सर देखा गया है कि मोबाइल या लैपटॉप देखते समय हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, या बच्चे आजकल गेमिंग करने लगते हैं स्कूल की पढ़ाई का बहाना ढूंढकर। तो उनको ये राय देनी चाहिए 1 घंटे से ज़्यादा आप मत करिए। 20 मिनट के बाद आप अपनी आँखों को रेस्ट दें। 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद बहुत देर तक गौर से काम कर रहे हैं तो अपनी आँखों को बार बार झपकाएं, जिसको बोलते हैं ब्लिंकिंग करना। जितनी बार आप ब्लिंक करते हैं, हमारी आँखों में जो आंसू बह रहे हैं वो ताज़ी ऑक्सीजन लेके आते हैं, खाना पानी लेके आते हैं। तो अपनी आँखों को खाना पानी देने से वो स्वस्थ रहती है। कॉर्निया जो आँख है वो हमेशा उसको ऑक्सीजन मिलती है तो स्वस्थ रहती है। तो हमें उसको ऑक्सीजन देना है। तो 15-20 मिनट के बाद अपनी आँखों को रेस्ट दें, ऑफ स्क्रीन हो जाएं, खूब पानी पिएं। एसी का टेम्परेचर जिस कमरे में है, आजकल एसी हर जगह है, और अक्सर ये भी देखा गया है कि एसी का टेम्परेचर बहुत कम करके अपने कमरे को चिल किया जाता है। 27 डिग्री से कम आप एसी का टेम्परेचर ना करें। 27? जी हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो लोग 22 कहते हैं, 22 करते हैं, 20 करते हैं, 18 डिग्री भी कर देते हैं। जितना आप एसी का टेम्परेचर कम करेंगे, जितना चिलिंग कम करेंगे, उससे क्या होता है, एसी हमारी हवा से नमी खींच लेता है। और हवा से नहीं, अपनी आंखों से भी नमी खींच लेता है। तो ये नमी जो खींच लेगा तो आपकी आंखें सूख जाएंगी। आपकी जब आंखें सूख जाएंगी तो उसके अंदर ड्राई आइज डेवलप हो जाती है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, आंखें थक जाती हैं। कुछ देर काम करने के बाद हमें लगता है कि कुछ मन नहीं कर रहा है काम करने का, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। सिर भारी हो रहा है, आंख भारी हो रही है, ऑफिस से आते हैं, फ्रेशनेस नहीं लगती है, ताजगी नहीं लगती है। तो ऐसे मौके पे हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। खूब पानी पिएं, और खाने पीने के लिए जिन सब्जियों में, जैसे खीरा है, ककड़ी है, जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, 70 to 90% पानी होता है, इन चीज़ों का सेवन करें। सीजनल फलों का सेवन करें, उससे भी हमें पानी और न्यूट्रिशन मिलता है। आजकल आम आ रहा है, इसमें विटामिन ए होता है। जितने भी पीले फल हैं, आम है, पपीता है, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। इन फलों का सेवन करें, ये हमारी आंखों के लिए लाभकारी है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आई फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी जानकारी मिली कि अगर नॉर्मल व्यक्ति है, सब कुछ ठीक है, तो भी हमें आँखों को अपने स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें ये ज़रूरी टिप्स दिए और ये सलाह दी कि जो है आप अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करें। उसे सुबह शाम पानी से धोएं, साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें, साफ़ रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ एक चीज़ इन्होंने और अच्छी बताई कि अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं रात में, दिन में, कहीं भी, ऑफिस में, घर पे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 25 से ऊपर रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक एसी जो है कमरे की नमी को भी सोखता है। लिहाजा आपके आँख को ड्राई होने का भी खतरा रह सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर साहब की ये टिप्स जो है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।